अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में बात करते हैं हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिन्हें हम एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ब्लड से ट्रैवल करते हुए ये हार्मोन्स आके ओवरी में एक्ट करते हैं। ओवरी में ये फॉलिकल्स जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जिनके अंदर इमेच्योर एग्स पड़े होते हैं उन पे एक्ट करते हैं। फॉलिकल्स की मैच्योरेशन करवाते हैं, एग रिलीज होता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और साथ ही ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाते हैं। यूँ ये सारे हार्मोन्स मिलके नॉर्मल फीमेल साइकिल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में क्या होता है कि ये जो एक साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्यों डिस्टर्ब होता है? यही 4 हार्मोन्स जिनकी हमने बात की इनमें इम्बैलेंस आ जाता है। इम्बैलेंस किस तरह से आता है कि एफएसएच की प्रोडक्शन कम हो जाती है, एलएच की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और साथ ही साथ एंड्रोजन्स जो कि जिनमें मेल हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है फीमेल बॉडी में। इस इम्बैलेंस की वजह से फॉलिकल्स की प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से एग रिलीज नहीं होता जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जब वो नहीं होती तो इन ओव्यूलेटरी साइकिल यानी कि ब्लीडिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मली ब्लीडिंग जो कि 28th डे पे हो रही होती है या 25th, डिफरेंट वेरी करता है फ्रॉम 21st to 28th डे, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती। साथ ही क्या होता है कि जब फॉलिकल्स की मैच्योरेशन नहीं होती तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, वो ओवरी में ही पड़ी रह जाती हैं जो कि बाद में सिस्ट में डेवलप हो जाती हैं। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। मेन चीज़ इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे ट्रबलसम सिम्टम है वो ये है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है। ब्लीडिंग नॉर्मल जैसे 21st से 28th डे पे जो ब्लीडिंग होनी होती है वो नहीं होती। कुछ लोगों को 1 मंथ की ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ 2 मंथ पे चले जाता है। ये ज़्यादा सीवियरिटी की अगर हम बात करें तो गैप जो है वो ज़्यादा मंथ्स का भी आ सकता है। जब ब्लीडिंग नहीं होती, ओव्यूलेशन नहीं होती, तो इनफर्टिलिटी यानी कि जो मैरिड फीमेल्स होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती, उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके अलावा जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें क्या मसला ज़्यादा जो उनको परेशान करता है वो एक्नी का होता है और चेहरे पे बालों का आना या बालों का ज़्यादा हो जाना। एक्नी जो होती है मेनली फेस पे होती है, चेस्ट पे होती है और अपर पार्ट ऑफ द बैक पे हो रही होती है। इसी तरह बाल जो होते हैं वो फेस पे, अपर लिप्स पे, चिन पे और बाकी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फेस के उन पे भी बहुत थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा मेल पैटर्न बाल्डनेस, चूँकि फीमेल में मेल हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो फीमेल के जो होते हैं उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, फ्रंट से बाल्डनेस हो जाती है, फोरहेड से जो होते हैं वो बाल कम होना शुरू हो जाती हैं, थिनिंग हो जाती है हेयर्स की। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग भी होती है कुछ फीमेल्स में। टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है ऐसी बच्चियों में या वुमेन में जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला होता है। इसके अलावा अगर ये प्रॉपर्ली ट्रीट ना हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया जाए तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर तक करवा सकता है। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उन बच्चियों में या औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ हो जाती है। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो हमारी डाइट है और हमारा लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, हम बिल्कुल वॉक नहीं करते, सारा दिन बैठ के काम करते रहते हैं। खाने पीने की हमारी आदत ऐसी होती हैं जिनमें फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा खाना या स्टार्ची फूड, मीठे की कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं। उसके अलावा कैफ़ीन के बहुत शौकीन होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये वो चीज़ें हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ को एग्रावेट करती हैं। उसके अलावा ओबेसिटी, जब ऑब्वियसली आप जो लोग ज़्यादा खाते हैं उसके साथ उनका कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं या ओवरवेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिनमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये वो चीज़ें हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की मेजर कॉजेज़ में आते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, जो लोग बहुत लंबे अरसे के लिए किसी भी वजह से बीमार रहते हैं, उनकी बॉडी में ऑनगोइंग एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलता रहता है, उनमें भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला आम होता है। अब अगर हम इसके
प्रिवेंशन की बात करें या इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है आपके ट्रीटमेंट में, वो आपका डाइट और लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं। डाइट में आपने क्या करना है कि आपने फॉर द टाइम बीइंग फॉर एटलीस्ट 2 टू 3 मंथ्स के लिए आपने डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करनी, आपने रेड मीट नहीं इस्तेमाल करना, आपने शुगर को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना है। जो लोग, सर्दियाँ आ रही हैं, जो लोग चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो कोशिश करें कि दिन में 1 दफ़ा ही चाय पिएँ और उसमें चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। वो आर्टिफ़िशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी को फॉर द टाइम बीइंग वो अवॉइड करें और चाय में दूध कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक्सरसाइज़ और वॉक को अपना मामूल बना लें। कम से कम 1 घंटे की वॉक लाज़मी किया करें और एक्सरसाइज़ भी आप अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पीसीओएस के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ मिल जाएँगी। इनमें स्क्वाट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत हेल्प करते हैं वेट लॉस में और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में। डाइट में जो चीज़ें आपने ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करनी है उनमें होल ग्रेन्स आ जाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं और फाइब्रस फूड्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिन्हें हम कहते हैं वो हैं, और प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड अगर आप ज़्यादा लेंगे और मीनवाइल आप अपनी डाइट से कार्ब्स को कट कर देंगे, उनको कम से कम कर देंगे, स्टार्ची फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में डेवलप हो चुकी है उसको ओवरकम करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ आप मल्टीविटामिन्स लाजमी इस्तेमाल करें, जिनमें सर्बिक सी है और विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, वो आप लाजमी लें। अगर आप ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं जिनमें मल्टीविटामिन्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में। जो ही आप इन चीज़ों को अपना मामूल बना लेंगे, अपनी डाइट को इम्प्रूव करेंगे, एक्सरसाइज को आप अपनी रूटीन में इंक्लूड करेंगे, तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने में बहुत हेल्प होगी और मीनवाइल आपको वेट लॉस में भी बहुत हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज और फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये वो चीज़ें हैं जो ना सिर्फ आपको ओबेसिटी में वेट लॉस करने में हेल्प करेंगे, बल्कि आपको आपके मूड को भी ये चीज़ें एलिवेट करती हैं। अगर आप डेली 1 घंटे के लिए वॉक पे जाएँ, एक्सरसाइज करें, तो आप जो डिप्रेशन, जिस एंग्जायटी के शिकार हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। अब वो बच्चियाँ, वो यंग गर्ल्स, फीमेल्स जिनको एक्ने हो चुकी है, तो अब जब तक जो एक्ने आपको एक दफ़ा डेवलप हो चुकी है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, नो डाउट, जो ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होगा आपको न्यू आउटब्रेक्स नहीं होंगे, लेकिन जो डिसीज़ एक दफ़ा आपको हो चुकी है उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो हेयर आपके फेस पे आ चुके हैं, अगर आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करेंगे, आप डाइटरी मॉडिफ़िकेशन करेंगे, तो वो हेयर ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपकी न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होगी या बहुत मिनिमल हो जाएगी, लेकिन जो हेयर ग्रो कर चुके हैं उनके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसमें कुछ क्रीम्स भी होती हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं अगर आप लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन दो कि इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो लेज़र ही है, लेकिन बहुत सारे लोग लेज़र अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जब वैक्स करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं तो उसके बाद एक क्रीम आती होती है डेप्लेस के नाम से, वो क्रीम लगा लें। जब भी वो ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको तभी उससे मिलेगा जब आप उसे वैक्सिंग और थ्रेडिंग के बाद इस्तेमाल करेंगे। सुबह शाम वो अपने चेहरे पे लगाएं। ये हेयर ग्रोथ को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। बहुत सारे बच्चों ने सीड साइक्लिंग का सुना होगा। सीड साइक्लिंग जो है वो भी एक अच्छी चीज़ है। हम डिफरेंट सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक्चुअली एक नेचुरल चीज़ है जो कि हेल्दी है, रिच इन विटामिन्स है। तो वो अगर आप में से कोई लोग करना चाहता है तो वो ज़रूर करें, वो भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होगी। ये एक छोटी सी वीडियो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ के बारे में ओवरव्यू देने के लिए थी और इसके आई होप कि इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने बताए हैं आपको, जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताई हैं मैंने आपको, आई होप इनको अपना के आप पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ से छुटकारा पा सकेंगे। हाँ, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, कुछ मेडिसिन्स होती हैं ओरली हम लेते हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं जो लोग जो गर्ल्स अभी मैरिड नहीं हैं, क्योंकि ये होता है कि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे
प्रेगनेंसी नहीं होती। तो जो फीमेल्स कंसीव करना चाह रही हैं, जो मैरिड हैं, उनको ओरली टैबलेट लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए जो डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जो गर्ल्स अभी अनमैरिड हैं, वो अगर चाहें तो जो टैबलेट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होने में बहुत हेल्पफुल होगी। लेकिन अगेन, जब तक आप वेट लॉस नहीं करेंगे, आप अपनी डाइट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आप इससे परमानेंटली छुटकारा नहीं पा सकते। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।